बादशाह अकबर के वज़ीरों में से एक वज़ीर ऐसा भी था जो बीरबल से बहुत जला करता था। बीरबल की दौलत, शोहरत और उसकी प्रसिद्धि से वह बहुत जलता था। उसका नाम अब्दुल था। एक दिन उसने बीरबल से बदला लेने का और उससे रास्ते से हटाने का सोचा। इसके लिए उसने राजा के खास शाही नाई के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। बादशाह का नाई बादशाह के पास जाकर उनकी दाढ़ी और उनके बाल काटा करता था। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने नाई को बुलाया ताकि वह अपनी दाढ़ी कटवा सके। नाई बादशाह अकबर की दाढ़ी काट रहा था कि तभी उसने बादशाह से कहा, जहाँपना, आप बहुत महान हैं। आपकी प्रसिद्धियाँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। आप सबके साथ इंसाफ करते हैं, लेकिन क्या? बादशाह अकबर ने उस नाई से कहा, क्या बात है, बताओ ज़रा, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? फिर हमने किसी के साथ अन्याय कर दिया है? नहीं नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप सबका ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने पूर्वजों के बारे में भी सोचा है? क्या आपने उनके हालचाल जानने की कोशिश की है? नाई ने बादशाह अकबर से कहा, अच्छा, हम तो वैसे उनकी बात किया करते हैं और प्रार्थना में उन्हें हम याद करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम और कर भी क्या सकते हैं? वहाँ तो अब स्वर्ग सिधार गए हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि वे सब स्वर्ग में हैं, लेकिन आप स्वर्ग में भी तो किसी को भेजकर उनके हालचाल को जान सकते हैं। नाई ने चालाकी से बादशाह अकबर से कहा। यहाँ बात सुनकर बादशाह अकबर चकित हो गए। उन्होंने नाई से पूछा, स्वर्ग में जाकर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भला स्वर्ग में जाकर वापस आ सकता है क्या? यह नामुमकिन है। नाई बादशाह अकबर को अपनी बात मनाने की कोशिश करने लगा और कहा, जी हाँ, मैं एक बाबा को जानता हूँ जो लोगों को स्वर्ग में बेचते हैं और वहाँ से वापस भी लेकर आते हैं। मेरे अलावा उनके बारे में वज़ीर अब्दुल भी जानते हैं। बादशाह अकबर उनकी बातों में आ गए। उन्होंने उस नाई से कहा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत ही वज़ीर अब्दुल से बात करता हूँ और किसी को स्वर्ग के लिए भेजता हूँ ताकि वह मेरे पूर्वजों के बारे में जाकर बता सके। अगले दिन बादशाह अकबर ने वज़ीर अब्दुल को बुलाया। बादशाह ने अब्दुल से कहा, अब्दुल, हमने सुना है कि तुम एक ऐसे बाबा को जानते हो जो लोगों को स्वर्ग में भेजता है और उन्हें वहाँ से वापस भी लेकर आता है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस बाबा को यहाँ लेकर आओ। जी हाँ हुजूर, आपकी जैसी आज्ञा। मैं तुरंत बाबा को यहाँ आपके सामने लेकर आता हूँ, अब्दुल ने बादशाह अकबर से कहा। अब्दुल तुरंत ही जाकर उस बाबा को अपने साथ लेकर आया। बाबा ने बादशाह अकबर को सलाम किया। उसके बाद बाबा ने बादशाह अकबर से कहा, बादशाह अकबर, आपने मुझे जिस काम के लिए यहाँ बुलाया है वह काम मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे मैं स्वर्ग पर भेज सकूँ। वह व्यक्ति आपका कोई खास और भरोसेमंद होना चाहिए। यह बात सुनकर बादशाह अकबर सोचने लगे कि वह किसको स्वर्ग में भेज सकते हैं। तभी अब्दुल ने कहा, बादशाह अकबर, बीरबल आपका खास है और आप सबसे ज़्यादा उस पर भरोसा करते हैं, तो क्यों ना आप उसे ही स्वर्ग में भेज दे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बीरबल ही एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, बादशाह अकबर ने कहा। इसके बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम स्वर्ग में जाओगे और मेरे पूर्वजों की खबर लेकर आओगे। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वज कैसे हैं। बीरबल ने बादशाह अकबर की बात मान ली और कहा, जी हुजूर, मैं ज़रूर ही आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं बाबा से पूछना चाहता हूँ।
तब बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, हाँ, तुम अवश्य ही बाबा से जो सवाल है पूछ सकते हो। तब बीरबल ने उस बाबा से कुछ सवाल पूछे। आप मुझे बताइए कि आप ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे मैं स्वर्ग पर पहुंच जाऊंगा। तब उस बाबा ने जवाब दिया, मैं एक वेदी बनाऊंगा और उसमें आग लगा दूंगा जिस पर मैं तुम्हें भेजूंगा और तभी एक मंत्र पढ़ूंगा, उसके बाद तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। अच्छा, यह विधि आप कहाँ करने वाले हैं? बीरबल ने बाबा से एक और सवाल पूछा। फिर उस बाबा ने बीरबल के सवालों का जवाब दिया, मैं यह विधि पवित्र यमुना नदी के किनारे करने वाला हूँ। फिर उसके बाद उस बाबा ने बादशाह अकबर से कहा, बादशाह, आज तक मैंने बहुत सारे लोगों को स्वर्ग में भेजा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो स्वर्ग की जिंदगी देखकर वापस नहीं आएंगे। स्वर्ग कितना सुंदर और बेहतरीन है कि लोग वहां से वापस नहीं आना चाहते हैं, इसीलिए आप फिर से सोच लें। फिर बादशाह अकबर ने जवाब दिया, हाँ, हमें बीरबल पर पूरा भरोसा है, वहाँ ज़रूर आएगा और वहाँ से वापस आएगा। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँपनाह, मैं स्वर्ग के लिए जा रहा हूँ और वहाँ मुझे लंबा समय लग सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 4-5 दिनों तक मैं अपने परिवार वालों से बातचीत कर लूँ और मेरे जो बचे हुए काम हैं मैं उसे पूरा कर लूँ। तो मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि मैं 4-5 दिन के बाद इस विधि को पूरा करूँगा। बादशाह अकबर ने बीरबल को मंजूरी दी और उससे कहा, हाँ बीरबल, ज़रूर, तुम जैसा ठीक समझो। इसके बाद फिर सब अपने घर चले गए। 5 दिनों बाद विधि को पूरा किया गया। इस विधि के दौरान बादशाह अकबर और उनके सारे वजीर वहाँ मौजूद थे। बाबा ने वेदी पर आग लगाया और उसमें बीरबल को जाने को कहा। तभी उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और बीरबल वहाँ से गायब हो गया। विधि पूरी हो जाने के बाद सब वहाँ से वापस आ चुके थे, लेकिन बादशाह अकबर के मन में एक चिंता घर कर गई थी कि बीरबल कब वापस लौटेगा। देखते देखते 2 महीने गुजर गए, लेकिन बीरबल नहीं लौटा। तब बादशाह अकबर ने बाबा को बुलाने का आदेश दिया। बादशाह अकबर के आदेश के बाद बाबा उनके सामने पधारे। बादशाह अकबर ने उनसे सवाल पूछा, 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन बीरबल अभी तक लौटा नहीं है, आखिर क्या बात है? मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वर्ग की जिंदगी को छोड़कर वापस नहीं आते, तो शायद बीरबल भी स्वर्ग में ही रहने लगा होगा और वहाँ यहाँ वापस नहीं आना चाहता होगा। उस बाबा ने बादशाह से कहा। तभी अचानक पीछे से बीरबल सभा में आए। बीरबल की लंबी लंबी दाढ़ी और लंबे लंबे बाल थे। बादशाह अकबर ने बीरबल को देखकर कहा, बीरबल आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तुम्हें देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन तुमने इतनी लंबी लंबी दाढ़ी और बाल क्यों रखे हैं? तब बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपनाह, स्वर्ग में आपके सारे पूर्वज बहुत ही अच्छे से हैं, लेकिन सबने मुझसे एक शिकायत की है कि स्वर्ग में एक भी नाई नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपसे कहा है कि आप उनके लिए एक नाई भेजें, और इसी वजह से मेरे भी दाढ़ी और बाल बढ़ चुके हैं। इसके बाद राजा ने तुरंत अपने शाही नाई को बुलाया और आदेश दिया कि उसे भी स्वर्ग पर भेजा जाए। यह बात सुनकर वह नाई बादशाह के सामने गिड़गिड़ाने लगा और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। यहाँ स्वर्ग वाली बात सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सब वजीर अब्दुल की चाल थी और इस चाल में मैंने उसका साथ दिया था, और वे बाबा भी एक ढोंगी है, उन्होंने भी इस षड्यंत्र में वजीर अब्दुल का साथ दिया था। इसके बाद बादशाह अकबर ने दोनों को सज़ा दी और वजीर अब्दुल से कहा, मैं तुम्हें
इस गलती के लिए मौत की सज़ा दे सकता हूँ, लेकिन तुमने हमारी लंबे अरब से सेवा की है, इसके चलते मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन तुमने जो गलती की है इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हें देश निकाले की सज़ा देता हूँ। निकल जाओ मेरे देश से और यहाँ कभी भी वापस लौट के मत आना। ऐसा कहने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि आखिरकार बीरबल ने इनके चाल कैसे समझ ली थी और इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया था। बीरबल ने बताया, बादशाह, मैंने इनकी चाल पहले से ही समझ ली थी और इनमें से मैंने सबसे कमज़ोर को पकड़ा और वहाँ नाई था। मैंने आपसे 4-5 दिन की मोहलत मांगी थी। इस दौरान मैंने यमुना नदी के किनारे एक सुरंग बनाई थी और वह सुरंग मेरे घर तक जाती थी। जिस वक्त वेदी पर आग लगाई जा रही थी तभी मैं उस सुरंग के अंदर कूद गया। वहाँ से मैं अपने घर जा पहुँचा। 2 महीने तक मैं वहीं पर था। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने बीरबल को शाबाशी दी।